नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र के देलाड़ी गांव के समीप धनावड़ रोड पर रविवार सुबह एक युवक का पेड़ पर फंदे से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक लालसोट क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है, जो कि अपने रिश्तेदारी में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने आया था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोलवा थाना पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर बांदीकुई अस्पताल पहुंचाया, जहां परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव सुपुर्द कर दिया गया। ग्रामीणों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। पुलिस ने बताया कि लालसोट निवासी राधा किशन मेहरा पत्नी और बच्चे के साथ अपने साड़ू के यहां रविवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 2 दिन पहले धनावड़ गांव आया था। शनिवार रात को अचानक घर से गायब हो गया। काफी तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिला। रविवार सुबह सूचना मिली कि देलाड़ी गांव के पास एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ है, जिसकी पहचान राधा किशन के रूप में हुई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। अलवर के गढ़ी सवाई राम से लापता बालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ये शव पहाड़ की तलहटी से बरामद किया गया है। अभी रैनी अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया गया है। मामले की इत्तला मिलते ही अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम रैनी अस्पताल पहुंच गई। गौरतलब है कि कस्बे में मेडिकल की दुकान चलाने वाले गोवर्धन सेन का 15 वर्षीय बेटा केशव शुक्रवार शाम को करीब 5 बजे दुकान से घर के लिए खाना खाने के लिए गया था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। जब गोवर्धन सेन दुकान बंद कर घर पहुंचे तो केशव के घर नहीं पहुंचने का पता चला। इस मामले में पुलिस को भी सूचना दी गई। सभी रिश्तेदारों से भी पता किया, लेकिन केशव का पता नहीं चलने से घर वाले भी परेशान हो गए। इसके बाद गोवर्धन सेन ने इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस वाले उसे अपहरणकर्ताओं से छुड़ा पाते उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। टोंक जिले में एक महिला को बंधक बनाकर मारपीट करने और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित महिला थाने पहुंचकर मामले की प्राथमिकी सौंपी। इस प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया कि 25 अप्रैल को बस स्टैंड पर बैठी थी, जहां पर चौथू दरोगा ने उसको अपनी पत्नी के कपड़े घर ले जाने के लिए बोला। वो कपड़े लेकर चौथू के घर गई, जहां नंदलाल दरोगा और उसकी पत्नी ने बंधक बनाकर उससे मारपीट की। इस दौरान बीच बचाव करने आए पीड़िता के बेटे के साथ भी मारपीट की गई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने महिला को बंधक बनाकर मारपीट करने और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला दर्ज कर चौथू दरोगा और नंदलाल दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच सीओ सुनील मान कर रहे हैं। जीवन और मौत बेशक अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अगर लापरवाही जान ले तो कहने सुनने की गुंजाइश भले ही खत्म हो जाए, लेकिन एक टीस, एक आक्रोश बाकी रह जाता है। तभी करौली जिला अस्पताल में नवजात की मौत पर परिजन अब इंसाफ मांग रहे हैं। परिजनों ने करौली कोतवाली में इसकी रिपोर्ट सौंपी है। इसके बाद पुलिस ने मृतक का जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। करौली कोतवाली सब इंस्पेक्टर संपत सिंह ने बताया कि पंकज बंसल की पत्नी अमृता बंसल ने शनिवार सुबह करीब 11:20 पर शिशु इकाई में बालक को जन्म दिया। शिकायत में बताया गया कि सुबह 3 बजे नवजात को बुखार आ गया। जब बुखार की जानकारी वार्ड में नियुक्त चिकित्सा कर्मियों को गई तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। डॉक्टर के पास दिखाने गए तो उन्होंने टालमटोल कर एक दवाई की शीशी दे दी। करीब 15 मिनट बाद बालक को देखा तो नवजात हिलडुल नहीं रहा था। नए अस्पताल करौली पहुंचे, जहां पर बच्चा देखा गया था। मृत अवस्था में बच्चा था और डॉक्टरों से भी वार्ता की गई थी। उन्होंने बताया था ट्रीटमेंट किया है। बच्चे की नवजात जो शिशु है उसकी बॉडी को लाकर पुराना अस्पताल सामान्य चिकित्सालय करौली में मुर्दाघर में रखा गया है, जिसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। घर में बिखरा सामान, बियाबान में बिखरा सामान, मौके पर जमा भीड़ और तफ्तीश में जुटी पुलिस। तस्वीरें कोटपुतली की हैं, जहां पुलिस पस्त है और चोर मस्त। इस बार नरेना थाना इलाके के ममाणा गांव में चोरों ने पुलिस को चैलेंज किया। शनिवार रात चोरों ने एक मकान में ताले तोड़कर 3 लाख की नकदी और लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने यहां सुरक्षा के लिए पालतू कुत्ते को भी नशीला पदार्थ खिला दिया।
जिससे वो बेसुध हो गया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। बताया जा रहा है कि ममाणा निवासी छोटू राम के परिजन किसी समारोह में शिरकत के लिए गए हुए थे। घर पर सिर्फ एक महिला थी। शनिवार देर रात चोर मकान में घुस गए और कुत्ते को नशीला पदार्थ खिला दिया। इसके बाद चोरों ने कमरों और अलमारी के ताले तोड़कर 3 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के जेवरात चुराकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीणों की मौके पर भारी भीड़ जुट गई। उन्होंने घटना पर रोष जाहिर करते हुए चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। शादी का समा सजा है, कुर्सियां अभी भरी नहीं हैं, इसलिए बच्चों की धमाचौकड़ी जारी है। तभी कुर्सी पर रखे एक बैग के पास एक नाबालिग बच्चा दिखाई देता है। उसे बस मौके का इंतजार है। जैसे ही मौका मिला वो पलक झपकते बैग लेकर फरार हो गया। तस्वीरें कोटा की हैं। यहाँ के एक होटल में शादी समारोह से दूल्हे की मां का पर्स चोरी होने का मामला सामने आया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आया है। वारदात को अंजाम देने वाला नाबालिग था, जिसने शादी समारोह के बीच से कुर्सी पर रखा ज्वेलरी से भरा पर्स चोरी कर लिया। यह पर्स दूल्हे की मां का था, जिसमें सोने के जेवर, महंगा मोबाइल और 5000 नकद रखे हुए थे। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि शातिर चोर ने पलक झपकते ही कुर्सी पर रखा पर्स पार कर लिया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जवाहर नगर पुलिस नाबालिग की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर में चोरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है, इतना कि उन्हें सीसीटीवी या पुलिस का भी कोई खौफ नहीं रहा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के सबसे व्यस्ततम मार्ग पंचायत समिति रोड पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर ने मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना में साफ दिख रहा है कि ब्लैक रंग का सूट पहने चोर ने शटर के एक हिस्से को लोहे की छड़ के सहारे ऊपर उठाया और दुकान के अंदर प्रवेश कर दिया। महज 1 मिनट के अंदर चोर गले में रखी कुछ नकदी सहित चांदी के यंत्र लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि चोर उसी तरीके से दुकान से बाहर भी आ गया जिस तरीके से वो अंदर गया था। मेडिकल स्टोर संचालक ने घटनाक्रम की जानकारी पुलिस थाने में दी। पुलिस ने मौका मुआयना कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जमीन पर शराफत के पुतले बने इन शातिरों को पुलिस ने न चोरी चकारी के आरोप में दबोचा है और न राह चलती लड़कियों पर अश्लील फप्तियां कसने के आरोप में। ये सट्टेबाजी के आरोप में दबोचे गए हैं। आईपीएल को शुरू हुए अब 1 माह से अधिक का समय हो गया है। आईपीएल पर सट्टेबाजी से लाखों करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने में अक्सर पुलिस नाकाम साबित होती है। जब शोर मचता है तभी पुलिस की नींद खुलती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें भी इसी कैटेगरी की हैं। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने 4 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर इन्हें दबोचा है। पुलिस ने इन 7 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7140 रुपए भी जब्त करने का दावा किया है। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक सटोरियों के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए निम्बाहेड़ा के अलग अलग स्थानों से राजू जकेटिया, निक्कू, सोनू, दिनेश कुमार, अक्षत, साहिल और लखन को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 7160 रुपए बरामद किए गए। लपटों के बीच जिंदगी बचाने की जंग, तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। रविवार तड़के जगतपुरा में 3 मंजिला अपार्टमेंट में आग लग गई, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। ऐसे में अपार्टमेंट में 3री मंजिल की छत पर सो रहे 4 लोग वहीं फंस गए। आगजनी से अफरा तफरी मच गई। इस बीच हादसे की इत्तला पाकर मौके पर पहुंचे सिविल डिफेंस के जवानों ने दमकल कर्मियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 4 लोगों को सीढ़ियों की सहायता से नीचे उतारा और उनकी जान बचा ली गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा रविवार तड़के 4 बजे हुआ, जहां गारमेंट्स का गोदाम है। यहीं 4 कर्मचारी भी रहते हैं। शनिवार रात वे चारों छत पर सो रहे थे। सुबह 4 बजे ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम में रखे कपड़ों में भीषण आग लग गई। जब लपटें तेज होने लगी और धुआं मकान में फैलने लगा, लोगों को हादसे का पता चला। प्रतापनगर थाने को सूचना दी गई। सीतापुरा से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस बीच मकान में लोगों के फंसे होने की सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम रवाना हुई और उन्हें सकुशल नीचे उतार लिया। सिस्टम की लापरवाही से कई लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं लोगों में से एक है
भरतपुर जिले की बयाना की तहसील के खिरैरी गांव की सोनम तंबोली देख नहीं सकती, लेकिन अपनी मेहनत से वो रीट लेवल 1 में चयनित हुई और शिक्षक बन गई। लेकिन सिस्टम की लापरवाही की वजह से उसकी पोस्टिंग भरतपुर की जगह जैसलमेर हो गई। जैसलमेर पोस्टिंग की वजह से उसके साथ अब परिवार का कोई भी सदस्य रहने वाला नहीं है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लड़की के लिए, वो भी जो देख नहीं सकती, दूसरे शहर में अपनों के बिना रहना कितना मुश्किल हो रहा होगा। सोनम का कहना है कि उसने कई बार कोशिश की कि उसका ट्रांसफर भरतपुर हो जाए, लेकिन ये हो नहीं सका। ऐसे में अगर जल्द उसका ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने इस बार नीट का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरी फर्स्ट चॉइस भरतपुर थी, लेकिन मुझे जैसलमेर जिला दिया गया है और मैं इसे जिले को बदलवाने के लिए मैं बीकानेर भी गई थी अपने पापा को लेकर के साथ में। तो उन्होंने डायरेक्टर साहब ने कहा था कि ये जिला चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरी लिस्ट आने के बाद भी मुझे मेरा गृह जिला नहीं मिल पाया है। नशे की ये वो खेप है जो देश के युवाओं को बर्बाद करने वाली थी, उन्हें नशे का गुलाम बनाने वाली थी, लेकिन कानून के रखवालों ने नशे के कारोबारियों की एक नहीं चलने दी। चित्तौड़गढ़ जिले के तेरह थाना क्षेत्र में अफीम, डोडा चूरा, स्मैक, ब्राउन शुगर और गांजा के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर उनसे जब्त की हुई सामग्री को जिला औषधि व्यसन समिति ने नष्ट किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। न्यायालय से निस्तारण का आदेश मिलने के बाद शनिवार को कमेटी ने मांगरोल स्थित जेके सीमेंट प्लांट के इंसिलेटर में सभी मादक पदार्थों को जलाया। एसपी प्रीति जैन ने बताया कि जिले के 13 पुलिस थानों के मालखाना में कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए डोडा चूरा, स्मैक, ब्राउन शुगर, गांजा जैसे मादक पदार्थ कई स्थानों से पड़े हुए थे। इस कारण ये सभी सड़ने लगे थे। इसके अलावा थानों के मालखाना भी फुल हो चुके थे। नष्टीकरण के समय फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई गई। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बीकानेर नगर निगम अभियान चला रहा है। रविवार को सीताराम गेट के अंदर और बाहर बने अतिक्रमणों पर निगम ने पीला पंजा चलाया। इस दौरान निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा सहित होमगार्ड के जवान मौके पर तैनात रहे। निगम के अधिकारियों का कहना है कि यहां अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर दुकानदारों को मौखिक रूप से समझाइश देकर अतिक्रमण हटाने को कहा गया, लेकिन दुकानदारों ने ध्यान नहीं दिया, जिस पर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया। निगम आयुक्त ने बताया कि अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पर दीवार बना करके और जो गली और नाला दोनों रोक दिए थे, तो उसको खुलवाया है। कुछ रैंप थे जो गली में बीच तक रैंप बना दिए थे, वो तुड़वाए हैं। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्वर्ग रोड पर शराब का ठेका खुलने के विरोध में महिलाएं हाथों में लठ लेकर विरोध करने सड़क पर उतर आईं। इन महिलाओं ने शराब के ठेके के बाहर स्वर्ग रोड पर जाम लगा दिया। इस जाम की खबर सुनने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इन महिलाओं को समझाने का काम शुरू किया। जाम लगाने वाली महिलाओं का कहना है कि शराब ठेके के पास पूरा मार्केट बना हुआ है और पास में ही हनुमान मंदिर है। ऐसे में यहाँ ठेका खुलने से महिलाओं और लड़कियों को परेशानी होगी, लिहाजा आबकारी विभाग को कहीं और जगह देखनी चाहिए। हठ धर्मी अन्याय, बिल्कुल अन्याय। इस नगरी में कोई किसी का धनी धोरी नहीं है। अब ये पूरा व्यापार जगत है, पूरा व्यापारियों का काम है यहाँ, और यहाँ धरना, ये शराब का ठेका खुल रहा है। दूसरी बात, यहीं हनुमान जी का मंदिर है, ये सामने भी मंदिर है, बगल के माए भी चौगड़दा देख लो, व्यापारी व्यापार है, और वहाँ उसके बाद में रिहाइश है, और फिर ये दारू का ठेका खुल रहा है। पर्यावरण प्रेमी और पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने वन, वन्यजीव और जलाशयों के संरक्षण के लिए सरकार की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। जाजू ने राज्यपाल को 10 बिंदुओं का ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से तालछापर अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन को कम नहीं करने की अपील की है। इस ज्ञापन में राज्य पक्षी गोडावण की संख्या बढ़ाने के लिए इनका प्रजनन केंद्र विकसित करने, सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय पार्कों के आसपास मानवीय गतिविधियां बंद करने, वन विभाग की बिना अनुमति के खनन विभाग की ओर से ई निविदा जारी कर खनन के पट्टे दिए जाने की कार्यवाही को रुकवाने की मांग की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जाजू को इसे लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का भरोसा दिलाया है।
देश में धर्म नगरी के नाम से विख्यात राजसमंद जिले ने सबसे ऊंची मूर्ति स्थापना का एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। देवगढ़ उपखंड के कामली घाट में श्री मेवाड़ भवन में सिंगल पत्थर से बनी प्रदेश की सबसे ऊंची 41 फीट बाहुबली की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम के लिए पिछले 1 महीने से तैयारी चल रही थी। जी हां, राजसमंद जिले ने सबसे ऊंची प्रतिमाओं के मामले में एक बार फिर अपना परचम लहराया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गौतम चंद बोहरा ने बताया कि यहाँ निर्मित बाहुबली की मूर्ति दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। ये 41 फीट की है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है। राजस्थान में पहली मूर्ति है जो सिंगल स्टोन से बनी है। इस मौके पर अपने संबोधन में राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने कहा कि सैनिक धरा मगरा क्षेत्र को देश से रेलवे लाइन के जरिए जोड़ने के लिए वो प्रयासरत हैं और जल्द ही इस इलाके में ब्रॉडगेज का काम पूरा किया जाएगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो हमारा मावली मारवाड़ ब्रॉडगेज का काम है वो जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। देश में एक और जहां हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने पर जमकर सियासत हो रही है, वहीं राजस्थान में राजधानी जयपुर से सटे टोंक में हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सद्भाव की बड़ी वानगी सामने आई है। यहाँ के प्रॉपर्टी व्यवसायी अकबर खान ने शिव शनि और हनुमान जी का मंदिर बनाकर उसे पंडित को सौंपा है। अकबर खान ने ओम विहार में 2016 में इस मंदिर को बनाया था। तब उसमें केवल शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अब इसे विस्तार देते हुए इसमें हनुमान जी और शनिदेव की मूर्तियों की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। उसके बाद अब इस मंदिर का स्वामित्व पंडित रामेश्वर प्रसाद शर्मा को सौंपा गया है। चाहे शिव जी की जो है मूर्ति की स्थापना करके ये संकेत देने का काम किया है कि हमारा मुल्क, हमारा राजस्थान, हमारा जिला एक हिंदू मुस्लिम का प्रेम का प्रतीक है। अकबर साहब ने इस मंदिर के मेरे को 26 जनवरी 2022 को चाबी दी गई थी इनके द्वारा। जब से इसकी सेवा मैं करता रहा हूँ और आज अकबर खान साहब ने मुझे इस मंदिर का मालिक व स्वामी मुझे बना दिया गया है। रवि पुष्य नक्षत्र पर जयपुर के गणेश मंदिरों में सुबह से गणपति के जयकारों की गूंज रही। गणेश मंदिरों में प्रथम पूज्य का पंचामृत अभिषेक किया गया। गणेश जी महाराज को नवीन पोशाक धारण करवाकर गणपति सहस्त्र नामावली और अथर्व शीर्ष मंत्रों के साथ मोदक अर्पित किए गए। इस दौरान पूरा माहौल गणपति के रंग में रंगा नजर आया। मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में गणेश जी का पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर नए वस्त्र धारण करवाए गए। गजानन महाराज को फूल बंगले में विराजमान कर गणपति सहस्त्र नामावली के साथ मोदक अर्पित किए गए। भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन कर मंगल कामना की। 11 बजे उन्हें 1008 मोदकों का भोग लगाया गया। इस पावन अवसर पर गणेश भगवान को खीर का विशेष भोग भी लगाने का विधान है। राजस्थान हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा के घर राजस्थान पुलिस के पहुंचने की घटना पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश के विधि प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी सदस्य प्रीति शर्मा ने कहा कि अमन चोपड़ा के घर पुलिस का पहुंचना बहुत ही निंदनीय है। अमन चोपड़ा जी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का उनके घर पर पहुंचना एक सोची समझी साजिश के तहत है। हम निंदा करते हैं एक राष्ट्रवादी पत्रकार जो अगर किसी मसले को उठा रहा है और समाज के लिए आगे आ रहा है और सच बोल रहा है और उसको गिरफ्तार करना, उसको गिरफ्तारी के लिए पहुंचना हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी न्यायालय की अवमानना करना भी होता है। प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची। इस दौरान दांतली गांव में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री ममता भूपेश का भव्य स्वागत किया। मंत्री भूपेश ने प्रदेश में हो रही हिंसा पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो ओपीएस लागू की वो उनको पच नहीं रही और वो समझ नहीं पा रहे कि अब ओपीएस आने के बाद में पूरा राजस्थान, पूरे देश के अंदर सर्वे सर्वा हो गया है। लोग राजस्थान को बहुत अच्छी नजरों से देखने लगे, तो उनको ही राजस्थान की छवि को खराब करने के लिए उनका ये मंसूबा है। ममता ने कहा कि आगामी वर्ष में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के पास कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसलिए बीजेपी देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है। मंत्री ने हिंसा को लेकर बीजेपी के लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बीजेपी की नीयत खराब है, इसलिए ये लोग राजस्थान की शांति को भंग करना चाहते हैं। एक तरह से प्यार प्रेम से मोहब्बत से रखना नहीं चाहते लोगों को, और मोदी जी की जो नीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। हिंदुस्तान की जनता इनका बदला लेगी।
जलवायु परिवर्तन और वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 5 दोस्त साइकिल पर केरल से कश्मीर की यात्रा पर निकले, जिनका टोंक पहुंचने पर पर्यावरण प्रेमियों ने दिल खोलकर स्वागत किया। दरअसल पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए केरल के पलक्कड़ जिले से 1 अप्रैल को 5 दोस्तों की टीम रवाना हुई। इनका मैसेज है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन का दौर है, ग्लोबल वार्मिंग का दौर है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत हॉट हो रही है, गर्मी हो रही है। तो इस प्रकार का मैसेज लेके ये केरल के पलक्कड़ जिले से निकले हैं। 5 दोस्त हैं, युवा हैं और 5 अलग अलग जिले से हैं, लेकिन मिशन इनका एक है। राज्यों की करीब 2800 किलोमीटर यात्रा कर चुके हैं और 2000 लोगों से मिलकर वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे चुके हैं। यह साइकिल यात्रा मई के अंतिम सप्ताह में कश्मीर पहुंचकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करेगी।